अनाया पटेल अपने चिकने न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में खड़ी थी। क्षितिज उनके सामने अवसर के कैनवास की तरह फैला हुआ था। उसने एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में एक सफल जीवन बनाया था, उसी आत्मविश्वास के साथ कंक्रीट के जंगल में घूमती रही जिसने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जब भारत में उसकी चचेरी बहन की शादी का निमंत्रण आया, तो पुरानी यादें गहरी हो गईं। अनाया, तुम सच में जा रही हो? उसकी सहकर्मी जेस ने अनाया के हाथों में अलंकृत लिफाफे पर नजर डालते हुए पूछा। मुझे यहाँ आए कई साल हो गए हैं, अनाया ने जटिल डिजाइन पर अपनी उंगली घुमाते हुए जवाब दिया। परिवार महत्वपूर्ण है, और यह एक शादी है। वे हमेशा मजेदार होते हैं, जेस ने चहकते हुए कहा। हालांकि अनाया को उत्साह और घबराहट का मिश्रण महसूस हुआ। घर वापस जाने का मतलब उन यादों का सामना करना था जो उसने लंबे समय से दफन कर रखी थी। विमान से उतरते समय अनाया मसालों की परिचित खुशबू और मुंबई की गर्म, आर्द्र हवा से घिर गई। आवाजों की कर्कश ध्वनि और हॉर्न की गूंज ने उसके दिल की धड़कनों को झकझोर कर रख दिया, जिससे उसके बचपन की लंबे समय से सुप्त यादें प्रज्वलित हो गईं। अराजकता जीवंत महसूस हुई, अमेरिका में उसके संरचित जीवन के बिल्कुल विपरीत। जैसे ही वह अपने परिवार के घर की ओर बढ़ी, हलचल भरी सड़कों ने भावनाओं का बवंडर पैदा कर दिया। उसने अपनी दादी की अपने पूर्वजों की कहानियां याद की, हास्य और प्रेम से जुड़ी लचीलेपन और परंपरा की कहानियां। पटेल परिवार जीवंत रंगों का एक टेपेस्ट्री था, और वह फिर से जुड़ने के लिए तैयार थी। शादी से पहले के दिनों में काफी हलचल थी। अनाया ने सजावट में अपनी चाची की मदद की, फूल और रंग चुने जो न केवल परिवार बल्कि उनकी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रत्येक क्षण हंसी और कहानियों से भरा था जो विदेशी और परिचित दोनों लगते थे। विवाह पूर्व समारोह में उसकी मां ने उसे एक तरफ खींच लिया। तुम्हें पता है, अनाया, तुम्हारी परदादी काफी चरित्रवान थी, उसने आंखों में चमक लाते हुए कहा। वह अपने परिवार को चुनौती देकर आपके परदादा से शादी करने के लिए भाग गई थी। वे कहते हैं कि प्यार सभी को जीत लेता है, लेकिन यह आसान नहीं था। उत्सुकतावश अनाया ने और अधिक के लिए दबाव डाला। मुझे सब कुछ बता। शादी का दिन आ गया, एक शानदार कार्यक्रम जिसने दुनिया भर से रिश्तेदारों को आकर्षित किया। उत्सव लुभावने थे, जीवंत पोशाक और हवा में हंसी गूंज रही थी। उत्सवों के बीच अनाया ने खुद को पुराने परिवार के घर में भटकते हुए पाया। वह उस अटारी की ओर आकर्षित हुई जहां उसके माता पिता ने उसे बताया था कि कई कहानियां शुरू हुईं। जब वह धूल भरे बक्सों को छान रही थी, तो उसे पत्र, तस्वीरें और विरासतें मिली। प्रत्येक टुकड़ा उसके परिवार के इतिहास के एक टुकड़े को उजागर करता है। एक पत्र, जो उम्र के साथ पीला पड़ गया था, में उसकी परदादी की एक छोटे से गांव से लेकर हलचल भरे शहर तक सपनों और दिल की पीड़ा से भरी यात्रा का विवरण था। यह बात मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं बताई, उसने जोर से सोचा। अगले दिन अनाया ने अपनी परदादी के गांव का दौरा किया, जो हरियाली और परंपरा से भरपूर था, जहां की हवा समय से अछूते जीवन की सादगी से भरी हुई थी। उनकी जड़ों को उजागर करने आए एनआरआई से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक बुजुर्ग महिला, जिसने अनाया के परिवार को याद किया, ने अपनी परदादी की बहादुरी और भावना की कहानियां सुनाईं। उसने गांव को एक साथ लाया, उसने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा। आपके परदादा के प्रति उसके प्यार की कोई सीमा नहीं थी। अनाया को अपने भीतर गर्व की लहर महसूस हुई, जिसने उसे एक ऐसे वंश से जोड़ा जिसने विपरीत परिस्थितियों का साहस के साथ सामना किया था। शादी में अनाया के नए ज्ञान ने उसे अपने आसपास के पारिवारिक बंधनों के प्रति गहरी सराहना दी।
उसने अपने पूर्वजों की कहानियां सुनाते हुए अपनी खोजों को अपने चचेरे भाइयों के साथ साझा किया। वे एक साथ हंसे और रोए, जिससे उनके अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल बन गया। उस रात तारों की छांव के नीचे अनाया ने अपनी दादी से बात की, जिन्होंने उनके परिवार के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में और अधिक जानकारी साझा की। हम सभी ने प्यार और परिवार के लिए बलिदान दिया है, उसकी दादी ने कहा। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। जैसे जैसे शादी का उत्सव जारी रहा, अनाया ने अपने जीवन विकल्पों पर विचार किया। तेजी से भागती कॉरपोरेट दुनिया परिवार की गर्मजोशी और संस्कृति की समृद्धि से दूर महसूस करती थी, जिसे उसने फिर से खोजा था। वह सवाल करने लगी कि सफलता का वास्तव में उसके लिए क्या मतलब है। अगले सप्ताह अनाया ने जीवंत रंगों, ध्वनियों और सुगंधों को आत्मसात करते हुए स्थानीय बाजार का दौरा किया। यहाँ उन्हें अपनी विरासत से एक निर्विवाद जुड़ाव महसूस हुआ। प्रेरित होकर उन्होंने पारंपरिक भारतीय शिल्प कौशल का जश्न मनाने वाले एक विपणन अभियान के लिए विचार तैयार किए। शायद यह मेरी दो दुनियाओं को पाटने का समय है, उसने सोचा। शादी के आखिरी दिन बीत गए, लेकिन यादें अनाया के दिल में बस गईं। प्रत्येक साझा कहानी और हंसी के साथ उसने महसूस किया कि उसकी पहचान फिर से आकार ले रही है। उनके परिवार ने उन्हें अपनी जड़ों को पूरी तरह से अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, इस बात पर जोर देते हुए कि अमेरिका में उनकी सफलता के लिए उनकी विरासत को मिटाना जरूरी नहीं है। भारी मन से अनाया न्यूयॉर्क लौटने के लिए तैयार हुई, लेकिन वह बदलाव करने के लिए दृढ़ थी। वह अपनी संस्कृति के प्रति अपनी नई सराहना को अपने जीवन में एकीकृत करके अपने परिवार की विरासत का सम्मान करना चाहती थी। न्यूयॉर्क में वापस आकर अनाया को अलग महसूस हुआ। शहर गतिविधि से गुलजार था, फिर भी उसने इसे एक नए चश्मे से देखा। उन्होंने अपने कार्यस्थल पर भारतीय कला और संस्कृति का परिचय देते हुए विविधता का जश्न मनाने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए छोटी शुरुआत की। वह स्थानीय कारीगरों से जुड़ी और अपने अभियानों के माध्यम से उनके काम को बढ़ावा दिया। उनके सहकर्मी उत्सुक थे और उनके प्रयासों ने सांस्कृतिक विरासत के बारे में बातचीत को बढ़ावा दिया, जिससे एक पहल हुई जिसने अल्पसंख्यक स्वामित्व वाले व्यवसायों को उजागर किया। महीनों बाद अनाया भारत लौट आई, इस बार सिर्फ एक शादी के लिए नहीं, बल्कि एक परियोजना शुरू करने के लिए जो उसके पैतृक गांव में कारीगरों का समर्थन करेगी। अपने परिवार की मदद से उन्होंने परंपरा और आधुनिक व्यावसायिक प्रथाओं के बीच एक पुल बनाते हुए कार्यशालाओं का आयोजन किया। जब वह हस्तनिर्मित वस्तुओं के रंगों और बनावट के बीच खड़ी थी, तो अनाया को एहसास हुआ कि वह अपनी परदादी की विरासत को पूरा कर रही है, अपनी जड़ों के प्रति सच्चे रहते हुए दूसरों को सशक्त बनाना। अनाया की आत्मखोज की यात्रा जारी थी। भारत की प्रत्येक यात्रा ने अपनी विरासत के साथ उनका जुड़ाव गहरा किया, जबकि अमेरिका में उनका जीवन उद्देश्य के साथ फला फूला। उसने सीखा कि उसके पूर्वजों की कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं थी, वे एक मार्गदर्शक शक्ति थे, जिन्होंने उसकी पहचान को आकार दिया और उसके समुदाय के उत्थान के लिए जुनून जगाया। अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने से उनमें ऐसे बदलाव आए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अनाया पटेल अब सिर्फ एक सफल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव नहीं रही, वह अपनी संस्कृति की एक गौरवान्वित राजदूत थी, जो अपने परिवार के अतीत के धागों को अपने भविष्य के तानेबाने में बुनती थी।